हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। ज्ञात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखते हैं यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यूनिट डिजिट वाले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट जो होगी उस पर फोकस करना है। ओनली यूनिट डिजिट पर फोकस रहेगा हमारा। तो चलिए जैसे देखते हैं, हमारा जो फोकस है वो केवल यूनिट डिजिट पर रहेगा। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 ले लेते हैं। अब देखते हैं हम 6 2 जा 12 होता है, तो हमें केवल 2 से मतलब होगा, ना कि पूरे 12 से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, यानी कि 5 दूनी 10, तो 0 आ गया। और 0 का किसी भी संख्या से तो 0 आता है। अब देखते हैं यहाँ से 5 से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 5 के साथ अगर कोई इवन नंबर आ जाए, 5 के साथ कोई अगर इवन नंबर आ जाता है तो उसका इकाई का अंक जो होगा हमेशा यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, 0 होगी हमेशा। और 5 के साथ अगर ऑड नंबर आ जाए तब क्या होगा, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, हमेशा 5 ही रहेगी। तो उसकी यूनिट डिजिट 5 रहेगी। तो यहाँ से 5 के दो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको बता दिए, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 243 इंटू 143 इंटू 669 है। अब यहाँ हम देखेंगे, केवल हमें क्या करना है, केवल फोकस कहाँ पे करना है, यूनिट डिजिट पर। तो यहाँ से देखेंगे 3 3 जा 9, और 9 का मल्टीप्लाई अब किस में करेंगे, 9 में, तो 9 निम 81, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, इसकी 1 आ गई यूनिट डिजिट। यूडी लिखूंगी मैं शॉर्ट में यूनिट डिजिट को, तो यहाँ ध्यान रखना आप, यूडी का मतलब यूनिट डिजिट। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 453 प्लस 35 इंटू 79 प्लस 91। यूनिट डिजिट से मतलब होगा हमें केवल। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर 3 है, 5 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आई निकल के, 5 प्लस यहाँ पे 91 की यूनिट डिजिट क्या लेंगे हम, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, अब इसे ऐड कर दो, 6 7 8 9। तो इसका आंसर आ गया 9, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी यहाँ इसकी कितनी निकल के आई, 9 आ गई निकल के। चलिए अब हम देखेंगे कि पावर में अगर पावर वाली जो संख्याएं आ जाएं उनकी अगर हमें यूनिट डिजिट पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे पावर वाली संख्याओं की। तो मान लीजिए जैसे कोई हमें संख्या दी है, जैसे x टू पावर n है। अगर पावर वाले नंबर दिए होंगे तो उनकी यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लो x की पावर n है यहाँ पर, तो इसे हम कैसे करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको, ध्यान से देखना है। बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ और आपको आई होप समझ में भी आएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें यहाँ पर ये जो पावर है n, यहाँ पे क्या होगी, पावर, और x जो नंबर दिया होगा x में ही हम यूनिट डिजिट को लेंगे। अब जैसे हम n को 4 से डिवाइड करें, इसका रूल क्या होगा, पावर में अगर दिया होगा तो पावर जो होगी उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से डिवाइड करें पावर को, और हमारा अगर रिमाइंडर या शेषफल बोल दो, शेषफल जो है वो 1 आ जाए, तो क्या होगा, x टू पावर 1 हो जाएगा।
यानी कि जो शेषफल आएगा वही हमारी नई पावर बन जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो शेषफल हमारा आएगा पावर को 4 से डिवाइड करने पर जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, x की नई पावर बन जाएगी, पावर में लिख देंगे उसे। ऐसे ही अगर n में हम n में फिर से 4 का डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 2 आ जाए तो नई पावर x की 2 हो जाएगी। ऐसे ही n 4 से डिवाइड फिर से करें और शेषफल कितना आ जाए, 3 आ जाए रिमाइंडर, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो न्यू पावर के रूप में काम करेगी, तो नई पावर बन जाएगी वो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं और एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर n की पावर हम अगर पावर में 4 का डिवाइड करें और रिमाइंडर कुछ ना बचे, 0 बचे, तो वहाँ क्या करेंगे हम, तो वहाँ पे नई पावर 4 ही हो जाएगी, 4 रहेगी। याद रखना है इस चीज़ को। एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो रूल है केवल कब वर्क करेगा, ये जब इकाई का अंक जो x है, इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कुछ भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 2 कुछ भी हो सकता है x की जगह, तो x में हम देखते हैं हमेशा इकाई का अंक। तो जब इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम x टू पावर n, फिर से पावर वाले देखते हैं। अगर x में इकाई का अंक हमें क्या दिया हो, 0, 1, 5 और 6 दिया हो, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर यूनिट डिजिट हमें ये दी हो तो हमेशा जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 0, 1, 5, 6 ही हमारी यूनिट डिजिट निकल के आएगी। यानी कि अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होगी तो हमें कुछ भी नहीं सोचे, बिना सोचे समझे इन्हीं नंबर्स को यूनिट डिजिट के रूप में लिख देना है। यही रूल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें पूछ ले 156 की पावर 163, अब इसका हमें बताना है यूनिट डिजिट कितना आएगा। सॉरी, ये नहीं लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 26 इंटू 3, 4 इंटू 4 नहीं, आप 5 लेंगे, इंटू 1, चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी बताया मैंने इकाई का अंक, इससे मतलब होगा हमें यूनिट डिजिट कितनी है, इसकी पावर कर लेते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 6। तो बिना सोचे समय यूनिट डिजिट 6 है तो कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं करेंगे हम, तो 6 का 6 लिख देंगे। 5 आ गया, 5 में भी कोई चेंज नहीं करते, 5 का 5 आएगा। 1 आ गया तो 1 में भी कोई चेंज नहीं, तो 1 का 1 लिख देंगे। 6 पंजे 30, 0 इंटू 1, 0 आ गया तो पूरा 0, यानी कि यूनिट डिजिट इसकी कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। इसे भी कर सकते थे, यूनिट डिजिट 6 है तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 का 6 ही आएगा, कुछ हमें सोचना ही नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट रूल बताती हूँ आपको। ये तो हो गया 2, 3, 7, 8 के लिए ये वाला रूल। 0, 1, 5, 6 के लिए कौन सा रूल हो गया, ये वाला रूल हो गया। यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, ये 0, 1, 5, 6 आने पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट सेम रहेगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर, अब कौन कौन से नंबर बच गए, 4 और 9 बचे, इनके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो कि हम देखेंगे अभी। चलिए बताती हूँ। अगर यदि यूनिट डिजिट जो है वो 4 दी हो, x टू पावर n में अगर यूनिट डिजिट जो है वो 4 आ जाए और पावर अगर ऑड नंबर है, ये भी चेक करेंगे हम, अगर पावर ऑड नंबर है तो वहाँ यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 ही रहेगी। अगर x टू पावर n में यूनिट डिजिट 4 है और पावर अगर इवन में है, यानी कि पावर अगर कोई सम संख्या है, तो वहाँ यूनिट डिजिट कितनी निकल के आएगी, 6। 9 के लिए रूल देखते हैं क्या है।
9 के लिए अगर x टू पावर n, अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट 9 है और पावर अगर एक ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 9 ही रहेगी। याद रखना है, ऑड पावर होगी तो वही डिजिट रहेगी सेम। 4 के लिए ऑड का रूल क्या है? 4 ही रहेगी। 9 के लिए ऑड का रूल 9 ही रहेगी, सेम रहती है। इवन में चेंज हो जाती है, तो 4 के लिए अगर इवन पावर दी है तो 6 आएगा, और अगर 9 डिजिट हो, अगर यूनिट डिजिट 9 है और पावर अगर इवन नंबर है तो वहां पर क्या आएगी? यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। हमेशा याद रखना है इस चीज को। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो थे जो हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देखेंगे हम, किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर हमें x टू पावर n पावर में नंबर्स में अगर यूनिट डिजिट पूछ लेता है, तो अगर x की जगह यूनिट डिजिट, x की जगह कोई नंबर दिया होगा, उसका हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब होगा। तो यूनिट डिजिट में अगर 2, 3, 7, 8 यानी 2, 3, 7, 8 नंबर दिए हों तो हमारा ये रूल काम करेगा। 4 से पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो भी आता है उसे नई घात के रूप में लिख देते हैं, तो आंसर आ जाता है हमारा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसके लिए रहेगा? 0, 1, 5, 6 के लिए। अगर x की जगह यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 दी हो तो यूनिट डिजिट हमारी सेम रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 4 और 9 के लिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ऑड नंबर है तो 4 का 4 रहेगा, यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी। ऐसे ही अगर यूनिट डिजिट 4 है और पावर इवन आ जाए, कोई सम संख्या आ जाए, तो 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट हमारा। ऐसे ही 9 के लिए रूल क्या होगा? 9 के लिए अगर यूनिट डिजिट 9 है, पावर ऑड नंबर है तो 9 का 9 रहेगा। यूनिट डिजिट 9 है और पावर अगर कोई एक इवन नंबर दी है तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। यहाँ इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 4 और 9 वाले का। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई नंबर दिया है 24 की पावर हमें दी है 21। अब देखिए यूनिट डिजिट से मतलब है हमें, तो कितना आया? 4। अब ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 4 वाला रूल मैंने क्या बताया था। पहले 4 देखेंगे, 4 की पावर क्या है? 4 की पावर एक ऑड नंबर आ रही है, तो वहां पे मैंने क्या बताया था? कोई चेंज नहीं, 4 का 4 ही रहेगा, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी? 4। ऐसे ही 9 के लिए देखते हैं। जैसे कि 9 की पावर 42 है, यूनिट डिजिट से हमें मतलब है। 9 वाला रूल क्या कहता है? 9 आ जाए यहाँ, और अगर इवन नंबर दिया है यहाँ पर, इवन नंबर हो और 9, तो क्या रूल था हमारा? तो यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगी। अगर यहाँ ऑड होता मान लो 43, तो 9 का 9 ही रहता। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, 62, 63 इंटू 69 का इकाई का अंक निकालना है। अब हमें क्या देखना है फिर से, यानी कि वही यूनिट डिजिट से मतलब होगा हमें, तो हम केवल इनका इकाई का अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे ओनली। तो 1, 2, 2, 2, 3 जा 6 आएगा। अब यहाँ पे 2 से 3 का करेंगे इंटू, ऐसे ही इसमें आगे 64, 65 यानी कि बीच में 65 भी आएगा इसमें। ठीक है, अब ध्यान देंगे, मैंने एक रूल बताया था आपको कि अगर 5 के साथ कोई इवन नंबर आ जाए, पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर अगर आ जाए सीरीज में, तो हम क्या करेंगे? उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, यानी यूनिट डिजिट इसकी कितनी निकल के आएगी? 0 आएगी। कुछ भी नहीं देखना है हमें, अगर 5 के साथ इवन नंबर आ जाए तो 0, अगर 5 के साथ ऑड आ जाता है यहाँ तो 5 का 5 हो जाता, यूनिट डिजिट 5 निकल के आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसमें भी हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट से मतलब है, ये चीजें देखेंगे हम। अब देखते हैं यहाँ पे 3 का 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 का कितने आएंगे? 4, प्लस अब 4 0 से मतलब, तो 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ये पूरा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, तो इसकी यूनिट डिजिट कितने निकल के आएगी? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 2773 की पावर 167। अब यहाँ में फिर से यूनिट डिजिट से मतलब होगा, इस पे ही फोकस रहेगा हमारा। तो पहले देखेंगे यूनिट डिजिट हमारी क्या है, 3 है, यानी कि 3 यूनिट डिजिट रूल क्या था हमारा, 2 3 7 8। मैंने रूल बताया था एक 2 3 7 8। इस रूल में हम क्या करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करते थे, 4 से डिवाइड करते थे पावर को। तो हमारी नई जो पावर होती थी वो इसका रिमाइंडर जो होता था वो हमारी नई पावर होती थी। तो चलिए देखते हैं। और डिवाइड करने का भी एक रूल बता दूं मैं आपको। जैसे इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का नियम क्या होता है, 4 का जो रूल होता है वो होता है लास्ट की 2 डिजिट में ही हम डिवाइड करेंगे, पूरा नंबर ना लेके। अगर हमें मान लो बड़ा नंबर दिया हो 1 4 3 5 6 पावर दी हो तो हम पूरे में डिवाइड नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट में ही हमेशा 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, 3 आ गया। अब 3 जो है, अब पावर में 4 का डिवाइड करेंगे तो 67 में हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 एकम 4 बचे 2 7 4 6 24 25 26 27 3, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 को क्या करेंगे हम, हमारा यूनिट डिजिट जो है 3 उसकी पावर में हम जो रिमाइंडर आया उसकी पावर में लगा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27, यानी यूनिट डिजिट से मतलब रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, यूनिट डिजिट हमारी 7 निकल के आ जाएगी। ये रूल है हमारा। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए सब अप्लाई होंगे, अब सभी क्वेश्चन में सभी रूल अप्लाई होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 190 की स्क्वायर, 191 की स्क्वायर, 192 की। अब फिर से वही रूल कि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है ओनली, तो इन सब की स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 0 की 0 ही रहेगा, 1 की स्क्वायर 1 आएगा, 2 की स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 आएगा, प्लस 3 की स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 आएगा। तो इसका आंसर ऐड कर दो इन्हें, आंसर आ गया हमारा 9 और 4 13 और 14, यानी कि यूनिट डिजिट से मतलब तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट कितनी आएगी इसकी, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 प्लस 8 स्क्वायर 8 की क्यूब प्लस डॉट 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 8 की पावर 100 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा बस हमें दिमाग लगाना है इसमें। देखिए 8, यहाँ पे 8 की क्या है, 8 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगी, ये तो पता ही है। चलिए पहले लिखेंगे 8 प्लस, अब 8 की स्क्वायर यानी कि 8 8 64, तो हमें 4 से मतलब रहेगा, केवल 64 में भी किससे, 4 से मतलब रहेगा। प्लस 8 की पावर 3 को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, 8 8 64, 64 को 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि 2 यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, तो 2 ले लेंगे यहाँ पे 2, प्लस ऐसे ही आगे सॉल्व करें तो 6 आएगा। अब यही सीरीज बार बार रिपीट होगी, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, यही रिपीट होती रहेगी बार बार, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हमें 4 4 के पार्ट में हमें कितने तक बनाना है, 100 तक जो है वो सीरीज बनानी है हमें। तो अब देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 4, ये 4 पार्ट में यहाँ पे कितने का कॉम्बिनेशन चलेगा, 4 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन चलेगा आगे भी। तो हमें कहाँ तक ले जाना है इसे, 100 तक। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, 25 मिलेंगे, क्योंकि 25 चौके 100 होते हैं, 25 चौके 100, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे। तो कितने बनेंगे, और 100 बनाने हैं तो कितने बनेंगे, जाहिर सी बात है 25 ही बनेंगे। तो यहाँ पे हमें 25 मिलेंगे, कितने पेड़ मिलेंगे, 25। और हर बार एक ध्यान रखेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करते जाओ, कितना आएगा, 8 4 12, इसका ऐड आएगा 20, प्लस प्लस ऐसे ही आगे इसका 20, ऐसे ही 20। तो ये 20 हमें 25 टाइम मिलेंगे। और हमें पता है एक रूल मैंने बताया था, 5 और 0, अगर यूनिट डिजिट 0 हो जाए तो मैंने क्या बताया था रूल, तो 0 ही होगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, सबका, क्योंकि सबका ऐड क्या आएगा 20 20, तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगी।
तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यूनिट डिजिट मिलेगी हमें 0। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड है। चलिए फैक्टोरियल को देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 का इकाई का अंक पूछा है हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही फैक्टोरियल 4 देखेंगे तो इसका भी मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये है हमारा फैक्टोरियल जो कि इस क्वेश्चन में दिया है और हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब आगे फैक्टोरियल 5 भी आएगा, तो फैक्टोरियल 5 भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। अब देखिए 4 5 4 3 2 1। 5 के साथ क्या आ रहा है इवन नंबर। इसका रूल कॉन्सेप्ट क्या था 5 के साथ अगर कोई इवन नंबर आए तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0। तो आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, तो हमें कहाँ तक करना है यूनिट डिजिट हमें कहाँ तक मिलेगी 4 तक। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 1, इसका आंसर कितना आएगा 1, फैक्टोरियल 2 का 2 1 जा 2 और फैक्टोरियल 3 का 3 2 जा 6 और 4 का आंसर कितना आएगा 4 3 12 12 दूनी 24। तो इसमें हमें यूनिट डिजिट से मतलब होगा केवल। तो हम किस किस को ऐड करेंगे अब 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस इस वाले में केवल यूनिट डिजिट लेंगे 4। तो इसका आंसर क्या होगा 6 4 10 और 13। तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी निकल के आएगी 3। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 4 तक ही सॉल्व क्यों किया, क्योंकि इससे आगे 5 डिजिट जो है वो सब में आएगी और सबका आंसर 0 हो जाएगा 5 की वजह से। तो हम आगे सॉल्व करेंगे ही नहीं क्योंकि हमें 4 तक ही रखना है। आगे सभी में 5 आएगा तो वो 0 कर देगा सभी को, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 टू पावर 95 2 टू पावर 58। अब यहाँ सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखनी है क्या दी हुई है 8 और 2। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर 2 3 7 और 8 वाला रूल लगाएंगे। 8 वाला रूल लगेगा। इसमें क्या था रूल वो डिवाइड वाला, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। तो चलिए पावर को डिवाइड करते हैं। यूनिट डिजिट 8 दी है और पावर क्या है 95 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8 1 5 4 3 जा 12 4 3 जा 12। रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 3 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो इसकी 8 की पावर में 3 लगा देंगे माइनस। ऐसे ही 2 वाले को सॉल्व करेंगे। 58 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर 4 1 4 1 8 4 चौक 16 17 18 2। तो इसका आंसर जो रिमाइंडर आता है मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए। जो रिमाइंडर आता है वो हम यूनिट डिजिट के पावर में लगाते हैं। जैसे इसका रिमाइंडर 3 आया तो 8 की पावर क्या लगा दी हमने 3 लगा दी। ऐसे ही इसकी 2 की पावर क्या लगाएंगे, रिमाइंडर हमारा 2 आया तो 2 लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 8 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे माइनस 2 इंटू 2। तो हमारा आंसर 8 8 8 64 में 4 से मतलब रहेगा इंटू 8 8 चौक 32 यानी 2 माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हमें देखना है ध्यान से। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जो 2 है, अब 2 में से हमें 4 माइनस 2 में से तो 4 जाता नहीं है, तो क्या करेंगे। ये नहीं है कि 4 में से 2 माइनस कर दिया, नहीं, आंसर हमारा गलत आएगा। 2 में से 4 नहीं जाता तो यहाँ हम एक हासिल ले लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है और इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ हासिल लेके तब घटाते हैं, ना कि उल्टा करके। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हासिल लेंगे हम, छोटी वाली जो संख्या होगी उसमें एक हासिल ले लेंगे। अब 12 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 निकल के आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 274 की पावर 193 और 124 की पावर 64। यानी कि फिर से हम यूनिट डिजिट देखेंगे 4। इसमें कौन सा रूल लगेगा 4 वाला जो मैंने बताया था आपको, 4 और 9 वाला रूल बताया था ना। ऑड नंबर हो 4 में अगर
पावर ऑड नंबर हो तो 4 का 4 रहेगा, इवन नंबर हो तो 6 आएगा 4 के लिए। ऐसे ही 9 के लिए अगर पावर ऑड है तो 9 का 9 रहेगा और पावर इवन है तो 9 की जगह 1 आ जाएगा 9 वाले रूल में। तो चलिए इस रूल को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यूनिट डिजिट 4 है और पावर क्या है, 4 है और पावर हमें कितनी दी है, पावर क्या दी है 193, यानी कि कैसा नंबर है ये, ऑड नंबर है तो 4 का हमेशा 4 ही रहेगा प्लस। ऐसे ही यहाँ 4 दिया है और पावर हमें क्या दी है, एक ऑड इवन नंबर दी है, तो इवन नंबर के लिए रूल क्या था, 4 डिजिट क्या आएगी यूनिट डिजिट 6। अब इसका आंसर देख लेते हैं, 6 और 4 10, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ऐसे ही अगर 9 होता तो 9 वाला रूल लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि n एक धनात्मक संख्या है तो 3 की पावर 2n प्लस 1, 2 की पावर 2n प्लस 1 का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए n एक धनात्मक दिया है तो इसका मतलब क्या है, n हम 0 तो बिल्कुल नहीं लेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो n का मान हम 1 रखेंगे, 2 टू पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 टू पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ हमें आंसर यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे, 3 टू पावर 3 का मतलब 3 3 9 3 27, 7 से मतलब प्लस 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इससे मतलब है हमें यूनिट डिजिट से केवल, तो 8 और 7 और 8 कितने होते हैं 15, और 15 में भी हम क्या लेंगे, ओनली 5, यानी यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ गई 5। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 3 टू पावर 5 7, 4 टू पावर 65, 125 की पावर 35, 89 की पावर 13 का इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी यूनिट डिजिट निकालनी इसकी भी। चलिए तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। यूनिट डिजिट से मतलब है हमें 3 दिया है, कौन सा रूल लगेगा, पावर वाला, यानी कि 2 3 7 8 दिया होता है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 57 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 एकन 4, 1 7 4 चौक 16, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 आया, तो यूनिट डिजिट जो इसमें पावर में क्या लगा देंगे 1, 3 टू पावर 1 इंटू, अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 दिया है और पावर एक क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए 4 का 4 रहता है। ऐसे ही 125 5 वाला कॉन्सेप्ट क्या था, 0 1 5 6, तो यूनिट डिजिट सेम रहती है, कोई चेंजमेंट नहीं होता, तो 5 का 5 रहेगा इंटू 9 वाला रूल लगाएंगे। अब 9 के लिए अगर पावर ऑड नंबर है तो क्या था वहाँ पर, 9 का 9 रहेगा, और इवन नंबर अगर होती तो 1 हो जाता। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक ऑड नंबर दिया है, 9 के लिए ऑड वाला रूल क्या है, 9 का 9 ही रहेगा। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12, 2 से मतलब 5 दूनी 10। अब देखिए वही रूल, कौन सा, 5 के साथ इवन नंबर आ गया तो पूरा क्या हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 यूनिट डिजिट मिलेगी हमें, यानी कि 5 के साथ कभी भी बीच में इवन नंबर मिल जाए तो वहाँ उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा, फिर हमें आगे बिल्कुल सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन को। आई होप कि आपको पूरा टॉपिक यूनिट डिजिट अच्छे से समझ आया होगा और मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो आपको पसंद आई हो अगर, तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।